इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। चूरू में सेना का विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, रतनगढ़ कस्बे के पास ये फाइटर प्लेन है सेना का जो क्रैश हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान के चूरू में सेना का विमान क्रैश, फाइटर जेट बताया जा रहा है जो क्रैश हुआ है। जहां पर ये दुर्घटना हुई है वहां की ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। राजस्थान के चूरू में सेना का ये विमान क्रैश हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ धुआं सा भी उठता हुआ आप देख रहे हैं, मलबा कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये रतनगढ़ कस्बा बताया जा रहा है, यहाँ चूरू जिले का, जहां सेना का ये विमान क्रैश हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फाइटर प्लेन है, क्रैश हुआ है ये फाइटर प्लेन। क्या ये रूटीन सॉर्टी पर था फाइटर प्लेन, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हादसे की वजह क्या रही है इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विमान क्रैश हुआ सेना का। और उसके बाद आप देखिए कैसे गांव वाले जो हैं वो वहां पर इकट्ठा हो गए। भारी संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, स्थानीय लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे उनको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप धुआं उठता हुआ भी देख रहे हैं और फिलहाल कुछ मलबा आप कह सकते हैं जो नजर आ रहा है यहाँ पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये जानकारी सामने आई है। एक विमान के क्रैश होने की खबर आई है, राजस्थान के चूरू में हुई है, चूरू जिले में। अभी जो जानकारी मिल पाई है भारतीय वायुसेना के मुताबिक, वो भी अभी जो स्थानीय प्रशासन है और साथ ही जो नियरेस्ट एयरबेस है उन सबसे इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन सा ये प्लेन था, क्या वाकई में ये एक फाइटर प्लेन था या कोई दूसरा विमान था ये जो कि क्रैश हुआ है। लेकिन इतनी जरूरी जानकारी मिली है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। अभी तक जो पायलट्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या हुआ है। स्थानीय जो लोग हैं उनसे ही ये जानकारी मिल पाई कि यहाँ पर एक विमान क्रैश हुआ है। इसीलिए जो एयर हेडक्वार्टर है भारतीय वायुसेना का वो पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। राजस्थान में जो नियरेस्ट एयरफील्ड है चूरू के, वहां से और साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी कि उनसे जानकारी मिल पाए कि आखिरकार ये कौन सा प्लेन था और किस तरह से ये क्रैश हुआ है। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये कौन सा विमान है जो क्रैश हुआ है, और जो यहाँ पर चूरू जहाँ पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त बताया जा रहा है, नियरेस्ट जो एयरबेस है, सबसे करीबी जो एयरबेस है वो चूरू में ही है, और वहीं से अभी जो सेना मुख्यालय है वो जानकारी जुटा रहा है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्लेन क्रैश हुआ है इसके बारे में क्या आखिरकार कौन सा मेक था, ये फाइटर जेट अगर था तो ये कौन सा फाइटर जेट था, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। क्योंकि जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने ही इस प्लेन के क्रैश होने की जानकारी दी कि यहाँ पर एक विमान क्रैश हुआ है। इसीलिए जो अभी हमारी जो बातचीत हुई है एयरफोर्स के अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि इस बाबत जो है जो क्रैश हुआ है इसके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मैं आपको रोक रही हूँ जरा सा नीरज, राजस्थान से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं, शायद उनके पास कुछ और डिटेल्स हों। जरा मोहम्मद मोइन के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। क्या जानकारी मिल रही है मोहम्मद मोइन? कुछ साफ हो पा रहा है कि आखिरकार ये कौन सा विमान और कब क्रैश हुआ है, क्या डिटेल्स है? देखिए, ये चूरू जिले का रतनगढ़ कस्बा है, उसके पास एक गाँव है। गाँव का जो बाहरी इलाका होता है, जो खाली खेत होता है, जंगली इलाका है, वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं वही अभी मौके पर पहुंच पाए हैं और उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि ये फाइटर प्लेन है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं, क्योंकि शहर का जो मुख्यालय है वहां से काफी दूर पर ये जगह पड़ती है। इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उसने सेना के लोगों को, एयरफोर्स के लोगों को भी सूचना दे दी है कि इस तरीके का एक प्लेन क्रैश हुआ है। अभी ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये फाइटर प्लेन ही है या कोई दूसरा प्लेन है, लेकिन ये जरूर आशंका जताई जा रही है कि ये फाइटर प्लेन है। पायलट को लेकर भी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि पायलट सुरक्षित हैं या वो इस हादसे में किसी तरीके का शिकार हो गए हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेना और एयरफोर्स के लोग हैं वो जानकारी जुटा रहे हैं, और वो जानकारी जुटाने के बाद फिर अब से कुछ देर के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी। मोहम्मद मोइन, ये जो अभी चूरू में हादसे वाली जगह की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये किसी ने अपने मोबाइल से बनाई तस्वीरें हैं ऐसा लग रहा है, और इन तस्वीरों में ये कुछ हिस्सा सा नजर आ रहा है पड़ा हुआ। इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? ये उसी विमान का ही कोई हिस्सा बताया जा रहा है जो यहाँ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है? क्योंकि धुआं जो है वो पीछे कहीं से उठता हुआ नजर आ रहा है, मतलब पूरा विमान कहीं दिख नहीं रहा है।
जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो आसपास इलाकों में लोग रहते हुए हैं, जब उन्होंने एक आवाज सुनी, उसके बाद धुआं निकलते हुए देखे, तब वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने मोबाइल फोन से जो है वो ये तस्वीरें जो है खींची है, ये वीडियो बनाया है। वही वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। अभी चूंकि जो लोकल पुलिस है, लोकल प्रशासन के अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, रास्ते में हैं, वहां पहुंच रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंचेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, पायलट के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद जब सेना और एयरफोर्स की टीमें जो है वहां पर पहुंचेंगी, वो वहां पे जानकारी लेंगी। उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहा जा सकेगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की अभी इंतजार है सेना की टीम का यहाँ मौके पर पहुंचने का और उसके बाद ही औपचारिक तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलेंगे नीरज राजपूत, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा नीरज से जानते हैं, नीरज कुछ और जानकारी अब तक सामने आई क्या? देखिए, अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कौन सा प्लेन है जो क्रैश हुआ है। जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि जो जानकारी मिल पाई थी, जो एयरफोर्स हेडक्वार्टर है, उनका यही कहना है कि अभी वो जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं कि आखिरकार कौन सा ये प्लेन है जो क्रैश हुआ है। क्योंकि देखिए रुमाना, यहाँ पर एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी का भी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है राजस्थान में और उनके हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये कौन सा विमान है, कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि क्रैश हुआ है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों ने जानकारी जो है वो स्थानीय प्रशासन को दी। ये कुछ टुकड़े से नजर आ रहे हैं यहाँ पर नीरज, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, पूरा विमान कहीं नजर नहीं आ रहा है। दूर पीछे धुआं सा उठता हुआ नजर आ रहा है और आगे की तरफ तस्वीरों में ये एक हिस्सा सा दिख रहा है। इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे नीरज? बिल्कुल रुमाना, जो मैं भी देख पा रहा हूँ, जो तस्वीरें हैं, वीडियो दिखाई दे रहा है, मलबा दिखाई दे रहा है। जो नीचे का जो लैंडिंग गियर का जो होता है मलबा, वो सामने दिखाई दे रहा है हमें। ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो भी आपने दिखाया जो दिखाया है, लैंडिंग गियर दिखाई दे रहा है, नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये तो फाइटर जेट है या फिर कोई हेलीकॉप्टर है, उसका ये मलबा है। लेकिन क्योंकि स्थानीय लोगों ने जानकारी दी और ये मलबे की वीडियोस भी सामने आई है और वायुसेना ने कहा है कि मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और विमान के मलबे से एक शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, विमान के मलबे से एक शव मिला है। रतनगढ़ कस्बे के पास ये विमान क्रैश हुआ है। वायुसेना का ये विमान बताया जा रहा है। कौन सा ये विमान है, इसको लेकर अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अभी सेना की तरफ से औपचारिक तौर पर इसको लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, उसका अभी हमें इंतजार है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन की जो टीम है, मतलब जो स्थानीय टीम है, वो मौके पर पहुंची है और ऐसे में विमान के मलबे से एक शव बरामद किया गया है। मोहम्मद मोइन के पास लेकर चलेंगे आपको। मोहम्मद मोइन, एक शव बरामद हुआ है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जहां पर ये मलबा गिरा हुआ है, जहां से आप धुआं निकलने की बात कर रही थी, उसी के ठीक नजदीक जो है एक शव मिला हुआ है, जला हुआ ये शव है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो प्लेन को के पायलट हैं ये उनका शव है या कि प्लेन अगर किसी के ऊपर गिरा हुआ है, कोई स्थानीय नागरिक है, तो वो इसमें जले हुए हैं जो है वो। तो इस बारे में जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन ये जरूर है कि एक शव वहां मौके से बरामद हुआ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, उसका वीडियो भी सामने आ गया है। लेकिन पुलिस की टीम तो वहां पर पहुंच गई है, जो दूसरे अधिकारी हैं प्रशासन के, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये शव पायलट का है या फिर किसी स्थानीय नागरिक का है जो कि इस हादसे की चपेट में आ गया है। अभी कुछ और डिटेल्स मिल रही है क्या? कौन सा ये विमान था या फिर कितने बजे ये हादसा हुआ है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले का ये हादसा है, थोड़ी देर पहले की ये घटना है। स्थानीय जो लोग हैं, जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्होंने सबसे पहले एक धमाके की आवाज सुनी। बहुत तेज आवाज नहीं थी, उसके बाद धुआं निकलते हुए देखा। उसके बाद लोग नजदीक गए। नजदीक जाने के बाद उन्होंने ये चीजें देखी कि कुछ प्लेन के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में पड़े हुए हैं, वहां पर धुआं निकल रहा है। एक शव भी लोगों ने देखा। सबसे पहले स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। जो दूसरे मुख्यालय से जो दूसरे अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और पुलिस ने ही जो है वो सेना और एयरफोर्स को जो है सूचना दे दी है। उनकी टीमें भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंच सकती हैं। बहरहाल जो उनका नजदीक का एयरबेस है, वहां से जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कौन सा जो है वो प्लेन निकला हुआ था और किस उस पर निकला हुआ था। तो कुछ देर के बाद जो है वो सारी की सारी तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है।
बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की कुछ देर के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची है तो एक शव विमान के मलबे से बरामद किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, नीरज राजपूत भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, ये जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे और इसे हम अलग रंग करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो विमान का जो लैंडिंग गियर होता है, मतलब वो जो छोटे वाले पहिए आप कह लीजिए आम जबान में, उनकी वो तस्वीर है जो दिख रही है। और इस बीच जो विमान क्रैश हुआ है उसके बाद जो मलबा है वो कैसे इधर उधर जाकर बिखरा, अलग अलग जगह मलबा बिखरा हुआ, उसमें आग लगी हुई, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। जैसे जैसे नीरज तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे समझ में आ रहा है कि ये विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो बाकायदा इसके परखच्चे से उड़े हैं। नीरज, अलग अलग जगह मलबा बिखरा हुआ इस विमान का नजर आ रहा है। नीरज, रोमाना बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से जो मलबा बिखरा पड़ा है इसके चारों तरफ बहुत दूर तक इसका मलबा हम लोग देख पा रहे हैं गिरा है, क्योंकि लोग भी बहुत दूर तक दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि मलबा जगह जगह पड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये लगता है कि ये फाइटर जेट था, यानी कि लड़ाकू विमान था जो कि क्रैश हुआ है। जिस तरह की इसका मलबा दिखाई दे रहा है उससे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई फाइटर जेट था, जिसको की बहुत तेज गति में फाइटर जेट चलता है, तो इसलिए उसका मलबा जो है क्रैश होने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत दूर तक जाके गिरा है। लेकिन अभी हम और इन तस्वीरों को देखकर ये जिस तरीके से मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है नीरज, इसको देखकर ये भी कहा जा सकता है कि जब विमान में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी आई होगी तो बहुत मुमकिन है पायलट की तरफ से इसको क्रैश लैंड कराने की कोशिश की गई हो, और इसी वजह से ये खुला इलाका जहां पर विमान को जब पायलट नीचे लेकर आ रहा हो उस वक्त ये विमान और इसके ये टुकड़े जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे हो। नीरज, बिल्कुल रोमाना, आपने ठीक कहा कि ये अभी क्या स्थिति बनी होगी पायलट की, उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी दूर तक जो मलबा गिरा है उससे ऐसा लगता है कि ये फाइटर जेट था, यानी कि कोई लड़ाकू विमान था जो कि क्रैश हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि बड़ी संख्या में जो भारतीय वायुसेना जो है उसके फाइटर जेट्स यहाँ ऑपरेट करते हैं राजस्थान में। पाकिस्तान सीमा बिल्कुल करीब है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर चाहे जोधपुर हो या फिर उसके अलावा हम लोग देखेंगे सूरतगढ़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है, नाल, यहाँ पर बड़े बड़े जो एयरबेस हैं वो यहाँ पर हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, उसको लेकर भी जो भारतीय वायुसेना बेहद सजग है और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ट्रेनिंग मिशन में यहाँ पर रहते हैं, ट्रेनिंग सॉर्टीज़ पर रहते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे भारतीय वायुसेना का, क्योंकि वायुसेना से जो हमारी बातचीत हुई अधिकारियों से, उनका कहना है कि बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार ये कौन सा प्लेन था जो कि क्रैश हुआ है, और दोनों पायलट्स के बारे में भी कि कौन से, क्या पायलट इसमें एक थे, दो थे, ट्रेनर एयरक्राफ्ट था ये, क्योंकि जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें 2 फाइटर पायलट्स होते हैं और जो वैसे जो फाइटर जेट है लड़ाकू विमान उनमें एक पायलट होता है, सुखोई को अगर छोड़ दें तो हम लोग, तो इसीलिए पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन सा फाइटर जेट था। बिल्कुल, अभी सेना की तरफ से कुछ औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं राजस्थान का रतनगढ़ कस्बा, और यहीं पर बताया जा रहा है कि ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मलबे से विमान के एक शव भी बरामद किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन से जरा जानते हैं, मोहम्मद मोइन, जो शव बरामद किया गया, क्या जानकारी मिल रही है? क्या झुलसी हुई हालत में शव बरामद किया गया है? क्या क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? मोहम्मद मोइन, देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो जब वो विमान जो है वो प्लेन जब क्रैश हो रहा था तब उन्होंने तस्वीरें देखी, उसके बाद वो नजदीक गए। नजदीक में वो तकरीबन 200 फीट की दूरी तक जो है वो टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। अलग अलग पार्ट में जो है जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके टुकड़े पड़े हुए हैं। कुछ जगहों पर अभी भी जो है कुछ हिस्से जो है वो सुलग रहे हैं, उनसे धुआं निकल रहा है, और उसी के ठीक नजदीक एक शव जो है वो जली हुई हालत में मिला हुआ है। इस बात की आशंका जताई जा रही है, मैं फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि अभी सिर्फ आशंका जताई जा रही है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके पायलट का शव हो सकता है। हालांकि इस बारे में जब वो एयरफोर्स कंफर्म करेगा तभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इस तरीके के जो प्लेन होते हैं उसमें कभी एक पायलट होते हैं और कभी कभी 2 पायलट होते हैं। ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें एक पायलट ही थे या 2 पायलट थे, लेकिन जो शव मिला हुआ है वो सिर्फ एक शव मिला हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच चुकी है, मुख्यालय से भी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। लगातार एयरफोर्स का जो नजदीकी एयरबेस है वहां के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित
किया जा रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ देर के बाद सेना की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कर दिया जाएगा कि आखिर ये प्लेन कौन सा था और जो शव मिला हुआ है क्या वो पायलट का है या किसी और का है। और ये भी साफ कर दिया जाएगा कि जब ये ये जो प्लेन जब रवाना हुआ था, जिस भी एयरबेस से रवाना हुआ हो, तो उसमें एक पायलट थे या उनकी संख्या ज्यादा थी, 2 पायलट थे। मैं आपको जरा सा रोक लूं मोहम्मद मोइन, देखिए इस हादसे पर वायुसेना का बयान आ गया है। हादसा कैसे हुआ जानकारी ले रहे हैं, ये वायुसेना की तरफ से कहा गया है। चूरू विमान हादसे पर वायुसेना का बड़ा बयान, हादसा कैसे हुआ है इसकी जानकारी ली जा रही है। अभी वायुसेना जानकारी जुटा रही है और उसके बाद ही औपचारिक बयान जारी किया जाएगा। फिलहाल ये विमान कौन सा है, विमान में क्या सिर्फ पायलट या उनके साथ को पायलट भी मौजूद थे, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, वायुसेना की तरफ से ये कह दिया गया है कि अभी जानकारी और जुटाई जा रही है, विमान कौन सा था, पायलट के साथ क्या को पायलट भी मौजूद था, इस तरीके की कोई डिटेल अभी तक वायुसेना ने शेयर की है या नहीं? बिल्कुल रोमाना, जो भारतीय वायुसेना ने कहा है कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है, बहुत जल्दी बयान आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मलबा जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक जो मुझे तस्वीर सामने आई है, जो हमारे पास आई है, अभी हम जल्द दिखाने वाले हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि शायद ये जैगवार फाइटर जेट था, भारतीय वायुसेना का जैगवार फाइटर जेट है जो कि क्रैश हुआ है। हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन जो मलबे से जो तस्वीरें सामने आई हैं, स्थानीय लोगों ने जो तस्वीरें साझा की हैं हम लोगों से, उसमें ये सामने आया है कि ये एक जैगवार फाइटर जेट था। जैगवार जो कि भारतीय वायुसेना का डीप स्ट्राइक फाइटर जेट है, जो कि दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करता है और इसको उड़ाने के लिए एक पायलट होते हैं, इसको जो उड़ाते हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट को 2 जरूर उड़ाते हैं, लेकिन एक है, तो अभी ये साफ नहीं है कि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है या मेन फाइटर जेट है, लेकिन ये कंफर्म लगभग हो चुका है कि ये एक जैगवार फाइटर जेट था जो कि क्रैश हुआ है। इसके बारे में भारतीय वायुसेना का साफ तौर से कहा गया है कि बहुत जल्द ही जो है बयान जारी किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से ये है। मैं जरा सा दोहरा देती हूँ नीरज, जो बात आप कह रहे हैं। देखिए नीरज कह रहे हैं कि मलबा उन्होंने देखा है और मलबे के आधार पर हमारे सहयोगी नीरज राजपूत की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि साहब ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जैगवार लड़ाकू विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि अभी वायुसेना की तरफ से औपचारिक बयान का इंतजार है। वायुसेना कह रही है कि अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद औपचारिक जानकारी देश के साथ साझा की जाएगी। फिलहाल जैसे जैसे तस्वीरें और सामने आ रही हैं, उसमें अब मलबा जो है और साफ नजर आ रहा है। इस बीच ये देखिए आप, ये जो तस्वीर सामने आई है, इससे ये कहा जा रहा है कि ये जैगवार विमान था, जैगवार लड़ाकू विमान है, भारतीय सेना में है और ये विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। साथ ही मलबे से एक शव भी बरामद हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, इसी तस्वीर के आधार पर आप कह रहे हैं कि जैगवार लड़ाकू विमान? हाँ बिल्कुल रोमाना, इस पे लिखा हुआ भी है, अगर आप देखेंगे इसको, अगर जूम इन करेंगे तो इस पे लिखा हुआ भी है जैगवार फाइटर जेट, स्पेक जेट। ये कंपनी है जो पहले, जैगवार अब बंद हो गए हैं आना, जो कि यूरोप की कंपनी बनाती थी, उसको बनाती थी। यही स्पेक जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, सेपिकेट, यही कंपनी थी और इस पर जैगवार भी लिखा हुआ है, JAG, जे कट गया है जो शायद दुर्घटना में, और AR, तो जैगवार ये फाइटर जेट है जो कि क्रैश हुआ है। लेकिन फिर भी हम भारतीय वायुसेना के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप स्टैंड बाई पे रहिए, बहुत जल्दी बयान जारी किया जाने वाला है। भारतीय ये जो विमान है ये कितने पुराने हैं नीरज, इनको लेकर जरा कुछ जानकारी अगर आप दर्शकों के साथ साझा कर सकें। बिल्कुल, ये जो जैगवार फाइटर जेट है ये भारतीय वायुसेना ने 80 के दशक में लिए थे। यूरोप की कंपनी थी जो कि फ्रांस और इंग्लैंड का जो कॉन्ग्लोमरेशन था वो पहले बनाती थी, बाद में ये बंद हो गई थी कंपनी और अब ये जैगवार फाइटर जेट भी अब नहीं आते हैं। लेकिन ये 80 के दशक से ही, और भारतीय वायुसेना ने, क्योंकि ये उस वक्त में 80 के दशक में भी जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे जैगवार फाइटर जेट, और साथ ही दुश्मन की सीमा में बहुत नीचे उड़ान भरकर ये स्ट्राइक करने में सक्षम थे। मैरीटाइम रोल था इनका, यानी कि समंदर में ये ऑपरेशन कर सकते थे, इसलिए भारतीय वायुसेना ने इनको लिया था, इन जैगवार फाइटर जेट को। बहुत लंबे समय तक इन्होंने भारत की हवाई सीमाओं की सुरक्षा की, अभी भी करते हैं, लेकिन अब काफ़ी कम है, क्योंकि उसके बाद से नए फाइटर जेट मिराज 2000 आ गए, या रफाल आ गए, सुखोई आ गए, MiG-29 आ गए, तो इनका रोल कम हो गया, लेकिन फिर भी इनको फ्लाई किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये जैगवार फाइटर जेट है जो कि चूरू में जो है क्रैश हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। तो जैगवार फाइटर जेट लग रहा है शुरुआती नजर में मलबे को देखकर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है राजस्थान के चूरू में, मलबे से एक शव भी बरामद हो गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।